बांग्लादेश में पिछले 24 घंटे में 2 हिंदुओं की हत्या। बीती रात करीब 10 बजे नरसिंहदी जिले में मौनी चक्रवर्ती की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। अज्ञात हमलावरों के हमले में मौनी बुरी तरह जख्मी हो गए। हमलावर मौके से फरार। इलाज के दौरान मौनी चक्रवर्ती की मौत हो गई। मौनी से पहले बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की राणा प्रताप बैरागी को गोली मार दी गई। जैसोर जिले के मौनीराम इलाके में फैली दहशत। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ बर्बरता जारी है। झेनाइदा जिले के कालीगंज में एक 40 साल की विधवा के साथ हुई गैंगरेप की घटना। आरोपी शाहीन और उसके साथी पर गैंगरेप का आरोप है, जिसने गैंगरेप के बाद पेड़ से बांधकर उसके बाल काट दिए। पीड़िता के साथ बर्बरता का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। पीड़िता के मुताबिक शाहीन से उसने 2.5 साल पहले 20 लाख में जमीन और एक 2 मंजिला इमारत खरीदी थी। शाहीन ने कई बार उसके सामने गलत संबंध का प्रस्ताव रखा। पीड़िता के ने पुलिस को बताया। शनिवार की शाम शाहीन और उसका साथी उसके घर में घुसे, गैंगरेप किया। बलात्कार के बाद 50,000 टका की मांग भी की। न्यूयॉर्क के फेडरल कोर्ट में निकोलस मादुरो ने नार्को टेररिज्म को तमाम आरोपों से किया इनकार। कहा, मैं दोषी नहीं हूं, आज भी वेनेजुएला का राष्ट्रपति हूं। निकोलस मादुरो ने फेडरल कोर्ट में एक ट्रांसलेटर के जरिए स्पेनिश में रखा अपना पक्ष। कहा, मुझे किडनैप किया गया, काराकास में मेरे घर से मुझे उठाया गया। निकोलस मादुरो ने फेडरल कोर्ट में कहा, मैं एक शरीफ आदमी हूं। इन आरोपों का इस्तेमाल ट्रंप प्रशासन ने मुझे पकड़ने और न्यूयॉर्क लाने के कदम को सही ठहराने के लिए किया है। निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस की कोर्ट में अगली पेशी 17 मार्च को होगी। मादुरो और उनकी पत्नी को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट से वापस ब्रुकलिन पहुंचाया गया। निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को सोमवार की सुबह ब्रुकलिन जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच हेलीकॉप्टर से न्यूयॉर्क लाया गया। लंगड़ाते हुए दिखे मादुरो एक बख्तर बंद गाड़ी में बिठाए गए थे। निकोलस मादुरो को जेल की वर्दी में हथकड़ी के साथ मैनहट्टन कोर्ट में पेश किया गया। मादुरो के वकील ने उनकी गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती दी। डेमोक्रेट सीनेटर चक शूमर ने वेनेजुएला में ट्रंप के एक्शन को बताया खतरे की शुरुआत। कहा, अमेरिका जब भी सत्ता परिवर्तन की कोशिश में शामिल हुआ, अमेरिकियों को खून और धन से इसकी कीमत चुकानी पड़ी। चक शूमर ने ट्रंप की ग्रीनलैंड और दूसरे देशों पर विदेश नीति का जिक्र करते हुए चेतावनी दी। कहा, अगर अमेरिकी जनता ने अंतहीन युद्धों के एक और दौर के लिए सहमति नहीं दी थी। वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स ने संभाला अंतरिम राष्ट्रपति का पदभार। शपथ ग्रहण समारोह में वेनेजुएला के लोगों से एक राष्ट्र के तौर पर शपथ लेने की अपील की। अपने भाई और नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रॉड्रिग्स के सामने खड़े होकर डेल्सी ने कहा, देश की स्थिरता और शांति के लिए खतरे के इन भयानक समय में हम वेनेजुएला को आगे बढ़ाएंगे। मैक्सिको के राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबॉम ने राष्ट्रपति ट्रंप के हमले की धमकी को नजरअंदाज किया। कहा, मुझे कोई खतरा नहीं दिखता, ये तो बस उनके बोलने का तरीका है। इजरायली वायुसेना ने दक्षिणी और पूर्वी लेबनान के कई इलाकों में जबरदस्त बमबारी की। कहा, यह इलाका हिजबुल्लाह और हमास की बुनियादी ढांचे का गढ़ है। इजरायली सेना ने दक्षिणी गाजा के खान यूनिस पर किया हवाई हमला। 5 साल की एक बच्ची समेत 2 लोगों की मौत, 2 बच्चे बुरी तरह जख्मी हो गए। दिल्ली के वेलकम इलाके में देर रात 2 युवकों पर हमला। एक युवक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर है। पीली मिट्टी इलाके में एक पार्क में अरमान और अल्ताफ अली पर अज्ञात लोगों ने अटैक कर दिया। अल्ताफ का जीटीबी अस्पताल में चल रहा है इलाज। पुलिस और फॉरेंसिक की टीम मौके से जांच में जुटी है। हमलावरों की शिनाख्त और तलाश के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके में ट्रिपल मर्डर। आरोपी युवक ने अपनी मां, बहन और भाई की हत्या कर डाली। थाने में जाकर सरेंडर किया। यूपी में आज आएगी एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट। दावे और आपत्तियों के लिए 6 फरवरी तक का दिया गया वक्त। एसआईआर के खिलाफ आज कोर्ट जाएंगी ममता बनर्जी। एक जनसभा में उन्होंने किया था ऐलान। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन। पहले एलजी के अभिभाषण पर चर्चा होगी, फिर वायु प्रदूषण पर आएगा प्रस्ताव। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। विकसित भारत जी राम जी कानून पर करेंगे बातचीत। मथुरा में आज से शुरू होगी आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारिणी की बैठक। वृंदावन के केशव धाम में 2 दिन चलेगी कार्यकारिणी। भागलपुर में जनता दरबार के दौरान डीसीएलआर पर भड़के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। का रिटायरमेंट से पहले वीआरएस दिलवा दूंगा। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने जमीन से जुड़े मामलों की सुनवाई की। एक शिकायत पर सीओ से कहा, लटकाओ भटकाओ वाला रवैया नहीं चलेगा, 15 दिन में काम करो। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी से मौत के मामले आज हाईकोर्ट में सुनवाई है। कोर्ट में 3 जनहित याचिकाएं हैं। राज्य सरकार को आज देनी है स्टेटस रिपोर्ट। बेंगलुरु में भी दूषित पानी की सप्लाई की आई शिकायत। पिछले 2-3 महीनों से लिंगराजपुरम इलाके में पीने के पानी की सप्लाई में सीवेज के पानी के मिले होने की बात कही जा रही है। यूपी के संभल में अवैध मकानों पर आज चलेगा बुलडोजर। राया बुजुर्ग इलाके में लोगों पर अवैध मकान बनाने का इल्जाम है। वाराणसी की दाल मंडी में आज चलेगा बुलडोजर। अतिक्रमण को हटाया जाएगा। बिहार के मुजफ्फरपुर में अतिक्रमण के खिलाफ फिर चला बुलडोजर। शरीफुद्दीन बाजार में दुकानों और घरों को ध्वस्त किया गया। यूपी के कन्नौज जिला जेल की सुरक्षा में बड़ी चूक। 2 कैदी जेल की दीवार फांदकर फरार। कंबल को काटकर बनाई थी रस्सी। जिला जेल के जेलर समेत 5 अधिकारी सस्पेंड। कैदियों को पकड़ने के लिए 2 टीमों का गठन किया गया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पुलिस ने हेल्थ वर्कर की हत्या के मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। डीएसपी अंजना तिवारी ने जानकारी दी।
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में आज रहेगा जबरदस्त कोहरा। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में बारिश की आशंका है। केदारनाथ में हुई सीजन की दूसरी बर्फबारी, केदारनाथ मंदिर समेत पूरे इलाके में बिछी बर्फ की चादर। जम्मू कश्मीर के करना चौकीबल में भारी बर्फबारी, सड़कों पर बिछी है बर्फ की चादर। बोस्निया में भारी बर्फबारी बनी मुसीबत, एक महिला की मौत। पिछले 24 घंटे में 50 सेंटीमीटर से ज्यादा बर्फ गिरने से सड़क और ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुई। पेरिस में भारी बर्फबारी के बाद पारा -4 तक लुढ़का, हर तरफ बिछी बर्फ की चादर। ऐतिहासिक जगहों पर सैलानी ले रहे हैं बर्फबारी का मजा। भारत की अंडर 19 टीम के साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में धमाकेदार जीत, साउथ अफ्रीका को 8 विकेट से हराया, सीरीज में बनाई अजय बढ़त। वैभव सूर्यवंशी ने साउथ अफ्रीका की अंडर 19 टीम के खिलाफ 19 गेंदों में बनाई 50, 24 गेंदों में 68 रन बनाए। बांग्लादेश सरकार ने अपने देश में आईपीएल के प्रसारण पर लगाया बैन, मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर टीम से बाहर करने के बाद लिया फैसला। रिलायंस फाउंडेशन ने यूनाइटेड इन ट्रायम्फ कार्यक्रम का आयोजन किया, वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीमों को सम्मानित किया गया।